ध्यान से सारे लोग सुनते रहना, बहुत ध्यान से मेरी बातें सारे लोग सुनते रहना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, गूगल कैलेंडर एक ऐसी चीज है, गूगल कैलेंडर एक ऐसी चीज है जो आप सब लोगों के फोन्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास सपोज एमआई का फोन है या मे बी सैमसंग का फोन है या कोई भी और फोन है और आपके फोन में कोई और टाइप का कैलेंडर है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर गूगल कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास आईफोन है, अगर आपके पास आईफोन है तो भी आप ऐप स्टोर पर जाकर गूगल कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हो। बट गूगल कैलेंडर आप सब लोगों के लिए अवेलेबल तो है, गूगल कैलेंडर आप सब लोगों को मिल जरूर जाएगा, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि गूगल कैलेंडर किसी के पास एक्सेसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जो एंड्रॉइड फोन्स वाले हैं, अगर आपके फोन में इनबिल्ट है, अगर आप गूगल का फोन यूज कर रहे हो तब तो इनबिल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और कंपनी का फोन यूज कर रहे हो तो फिर प्ले स्टोर से जाकर आप गूगल कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आप ऐप स्टोर पे जाकर गूगल कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, मैंने कल आप लोगों को रिवीजन शेड्यूल बताते समय मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कल आप लोगों को रिवीजन शेड्यूल बताते समय मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन शेड्यूल में जो भी चीज आप पढ़ते हो उसका पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स होना चाहिए। देखो, ये एकदम इट गोज विदाउट सेइंग कि जो भी अभी आपने पढ़ा उसका पहला रिवीजन आप अभी करोगे, लेकिन एक रिवीजन आपको कल करना होगा, ठीक है? अभी तो तुरंत तुरंत आप रिवाइज करोगे, लेकिन एक रिवीजन आपको अभी कल करना होगा। बहुत ध्यान से सुनते रहना, इसमें 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? ये रिवीजन प्लानर वाली सारी चीजें, इसको समझने में 10 मिनट लगेंगे, तो प्लीज डू नॉट स्किप द क्लास, ठीक है? ये बहुत ध्यान से सुनना, और जो इसको फॉलो कर लेगा, ट्रस्ट मी, एंड में आप लोगों का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक? तो आज जो भी आपने पढ़ा, आज आपने क्या पढ़ा? लेक्चर 1 हुआ, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर 1। तभी मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि नोट्स में आप लोग किस तरह से लिखो, कि नोट्स में आप लोग अपनी हेडिंग डालो लेक्चर 1, ठीक है? क्योंकि वो ट्रेस करने में आसानी होगी कि अच्छा अभी कितना रिवाइज करना है, अभी लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करना है, ठीक? तो लेक्चर 1 को आपको रिवाइज करना है। अच्छा, एक बात और, अगर आप ये वाला कोर्स बाद में देख रहे हो, ठीक है, किसी ने हो सकता है ये वाली वीडियो 10 दिन बाद देखी, किसी ने हो सकता है 20 दिन बाद ज्वाइन किया, तब आप लोगों के लिए भी ये रेलेवेंट है, ठीक है? डोंट थिंक कि मेरे तो बैकलॉग्स हो गया तो कैसे होगा कैसे होगा, जैसे जैसे बता रहा हूं बस वैसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है? तो आप इसको कभी से भी स्टार्ट करो आपको, लेकिन रिवीजन इसी तरह से करना है, इसका कोई और दो राय नहीं है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, इसमें ये रिवीजन तो आपको करना ही होगा, ठीक? अब ये जो लेक्चर 1 हुआ, इसका पहला रिवीजन आपको करना होगा। एक तो अभी करोगे, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, वो एक तरह से आपकी फर्स्ट सेल्फ स्टडी हो जाएगी, ठीक है? इसका पहला रिवीजन आपका होगा कल। कल कौन सी तारीख है? कल 14 तारीख है। तो आप लोग यहां पर आओगे, क्रिएट पर आओगे, इवेंट पर आओगे, इवेंट पर आने के बाद यहां पर गॉरेट कर दोगे, टास्क पर आओगे। टास्क पर आने के बाद आप यहां पर लिखोगे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस लेक्चर 1, ठीक है? या फिर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1 आपने यहां पर डाल दिया, राइट? अब ये होगा कब? ये 14 तारीख को होगा, और आप इसमें सुबह 6 बजे का टाइम डाल दोगे। सुनते रहना, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या क्या आ रहा है। आप इसमें सुबह 6 बजे का टाइम डाल दोगे और आप इसको कर दोगे सेव, ठीक? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कल आप इसको 6 बजे रिवाइज करो, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कल आप इसको सुबह 6 बजे रिवाइज करो, लेकिन कल आपका फोन आपको रिमाइंडर दे देगा सुबह सुबह 6 बजे कि सुनो, तुम्हें मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1 रिवाइज करना है, ठीक है? और आपकी कॉपी में आपको पता है अब, ठीक है, आपकी कॉपी में आपको पता है कि मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1 में कितना कितना करवाए, क्योंकि लेक्चर वाइज बनवा रहे हैं आपके नोट्स, ठीक है? आपके जो नोट्स बन रहे हैं वो लेक्चर वाइज नोट्स बन रहे हैं। तो अब आपको पता है एग्जैक्टली कि मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1 में कितना पोर्शन आपको करना है, कितना पोर्शन आपको रिवाइज करना है, ठीक है? तभी मैंने वो हेडिंग डलवाई थी, लेक्चर 1 मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1, फिर कल वाले जो लेक्चर होगा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 2 एंड सो ऑन, ठीक है? अब ये आपका कल सुबह 6 बजे आपका फोन आपको रिमाइंडर दे देगा। अब जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है? नेक्स्ट रिवीजन होना है इसके 3 दिन बाद, यानी 14 को आपने रिवीजन किया, 15, 16, 17 छोड़ दोगे, 18 तारीख को आपको फिर से रिवाइज करना है, ठीक? 18 तारीख को आपको फिर से रिवाइज करना है। तो आप यहां पर फिर से आओगे, क्रिएट पर, इवेंट पर आओगे, यहां पर टास्क पे आ जाओगे, और यहां पर आप करोगे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1। कौन सी तारीख को? 18 तारीख को सुबह 6 बजे। 18 तारीख को आप आ जाओगे यहां पर सुबह 6 बजे। और अब सुनो, यहां तो आप रिवाइज करोगे ही करोगे, और फिर आपको हर 7वें दिन इसको रिवाइज करना है, हर 7वें दिन इसको रिवाइज करना है। तो यहां पर डजंट रिपीट पर आप क्लिक करोगे और इसको वीकली रिवीजन पर आप लोग यहां पर डाल दोगे। ये वीकली ऑन वेंसडे क्यों आ रहा है? क्योंकि 18 तारीख को वेंसडे, इसलिए इसने इसको वीकली ऑन वेंसडे ले लिया। अब जब आप इसको सेव करोगे तो ये हर वेंसडे का आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा,
ठीक है, हर वेंसडे का आपके पास यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा। दैट इज एवरी वेंसडे एट 6 AM इन योर मॉर्निंग आपका फोन आपको रिमाइंड करेगा कि आज आपको मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1 रिवाइज करना है। उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, पार्ट 1 आपको रिवाइज करना है। ठीक है, और आपके नोट्स में, आपके रजिस्टर में आपको पता चल जाएगा कि पार्ट 1 में कितना कितना पोर्शन आपको रिवाइज करना है। डन।